जैसे हम लोग देख सकते हैं कक्षा 11 अभ्यास 16 डी का प्रश्न संख्या 5वां है। गणित का एक प्रश्न 3 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया, जिनके द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है। यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें तो प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि 3 बच्चे मिलकर के एक प्रश्न को हल करते हैं, तो अलग अलग जब करते हैं तो 1/2, 1/3 और 1/4, यानी कि पहला विद्यार्थी 1/2 भाग हल करता है, दूसरा विद्यार्थी 1/3 भाग तक हल कर पाता है और चौथा 1/4 हल कर पाता है उस पूरे प्रश्न को। अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर तीनों विद्यार्थी उस प्रश्न को एक साथ हल कर देंगे तो कितना समय लेंगे। तो इससे पहले हम लोग निकालते हैं कि ये तीनों विद्यार्थी कितना भाग हल नहीं कर पा रहे हैं। तो लिखेंगे पहले विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता अब सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि पहला विद्यार्थी कितना प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है। एक प्रश्न में से वो आधा भाग नहीं हल कर पा रहा है, तो 1 - 1/2, क्योंकि पहले विद्यार्थी द्वारा कितना हल कर पाते इतना, तो अब कितना हल नहीं कर पाएगा। एल से ले लेंगे 2 - 1 बराबर 1/2, यानी कि पहला विद्यार्थी 1/2 भाग प्रश्न का नहीं हल कर पा रहा है। अब लिखेंगे दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता अब हम ध्यान देते हैं दूसरा विद्यार्थी जो है 1/3 भाग हल कर पा रहा था, लेकिन अब कितना भाग नहीं हल कर पाएगा। तो करते हैं 1 - 1/3, एलसीएम लिया 3, घटा देते हैं तो 1 यहाँ 3 हो जाएगा, -1 बराबर 2/3, यानी पहला विद्यार्थी वो 2/3 भाग प्रश्न का नहीं हल कर पाएगा। अब यहाँ लिखेंगे दोबारा तीसरे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता। अब ध्यान दें तीसरा विद्यार्थी 1/4 भाग हल कर पा रहा था, तो अब ये कितना भाग नहीं हल कर पा रहा है, यानी कि 1 में से 1/4 घटा देंगे, लासा 4 आ जाएगा, तो 4 - 4 -1 बराबर 3/4 भाग पहला विद्यार्थी नहीं हल कर पा रहा है। अब हम निकालेंगे तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता। तो लिखें तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता। अब यहाँ लिखेंगे तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता। अब जब हमें तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न न हल करने की प्रायिकता निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, तीनों ने जितने जितने प्रश्न का भाग नहीं हल किया इनका गुणा करा देंगे। तो लिखते हैं पहले विद्यार्थी ने 1/2 भाग नहीं हल किया था, 1/2 भाग पहले विद्यार्थी ने नहीं हल किया, दूसरे विद्यार्थी ने 2/3 भाग नहीं हल किया, गुणा 2/3, और तीसरे विद्यार्थी ने 3/4 भाग नहीं हल किया, तो 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि अगर देखा जाए तीनों विद्यार्थी अगर एक साथ मिलकर हल करें तो कितना नहीं हल कर पाएंगे, 1/4 भाग तीनों विद्यार्थी एक साथ मिलकर नहीं हल कर पाएंगे। अब हम प्रश्न में लिखेंगे तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता।
तीनों विद्यार्थियों द्वारा, या अतः यहाँ लिख सकते हैं ऐसे लिखे, तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता को सिद्ध करना लिखते हैं, तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता लिखते हैं। अतः अब यहाँ जिस प्रकार हम लोग से पूछा गया था, यदि वे सभी हल करने का प्रयत्न करें तो प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता, अतः तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता, अब तीनों विद्यार्थियों द्वारा कितना प्रश्न हल किया जाएगा इसकी प्रायिकता निकालने के लिए, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि अगर कोई काम हम 1/4 भाग नहीं कर पा रहे हैं तो अब एक ही काम है तो उसमें से एक काम में से 1/4 भाग हम लोग नहीं कर पा रहे, तो कितना काम करने की संभावना है, लासा ले लेंगे 4 आ जाएगा, हम लोग यहाँ लासा ले लेंगे 4 बचे आ जाएगा, तो एक इसके नीचे होता ही है, तो जो भाग है 4 - 1 बराबर 3/4, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा।